नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। एक बड़ी अपडेट आ रही है पप्पू यादव से जुड़ी हुई। पप्पू यादव को अब सीधी सीधी धमकी दे दी गई है कि आप सुधर जाइए, जो बयान आप दे रहे हैं, जो ट्वीट आप कर रहे हैं वो मत करिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस कर दिए जाएंगे। जो ऑडियो आया है सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात सुन। उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। तो सुना आपने किस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है। पप्पू यादव के सुर जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। देखिए, देश के बड़े सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो भाषा दादागिरी वाली थी कि जैसा कोई गुंडा किसी गुंडे के लिए करता है कि मैं देख लूंगा, 24 घंटे में गैंग साफ कर दूंगा। अब जब फोन आ रहे हैं तो वो वाली बातचीत नहीं लग रही है। जो हनक दिखी थी ट्वीट में कि 24 घंटे में मुझे अगर ये सिस्टम कह दे तो मैं अभी साफ करके दिखाता हूँ कैसे होता है, वो चीज़ तो दिख नहीं रही है। ये वाला जो ऑडियो आपने सुनाया हिमांशु, ये ऑडियो मुझे लगता है कि पंजाब से कहीं से आया है, जो बातचीत के लिहाज से मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कनाडा से भी आ गया होगा कॉल। एक और फेसबुक पोस्ट आया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए कोई मयंक सिंह है जो लिख रहा है कि जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आया है, और लास्ट में लिख रहा है टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा 3-5 इधर उधर मत करो, रेस्ट इन पीस कर देंगे। ये धमकी फेसबुक पर आई है। इसके अलावा एक और धमकी है, जो आदमी कोई हकला रहा है ऑडियो में, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो हकला रहा है सामने वाला, और हकला के बता रहा है पप्पू यादव के घर का हर एड्रेस बता रहा है। वो पप्पू यादव पटना में कहाँ रहते हैं, पप्पू यादव दिल्ली में कहाँ रहते हैं, पप्पू यादव कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, पप्पू यादव के ऑफिस का, दफ्तर का क्या एड्रेस है, पप्पू यादव के खास दोस्त के घर का क्या एड्रेस है। वो हकला आदमी सब बता रहा है। प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तुझे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों कुत्ते के लात कह दी। और ये जो धमकी फेसबुक पोस्ट वाली है, ये कोई मयंक सिंह है, झारखंड का बड़ा क्रिमिनल है, बड़ा शूटर है। इसकी तरफ से बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है छन के, कि इसकी तरफ से ये पोस्ट है। और ये ऑडियो जो सुनाया है आपने, ये खुद पप्पू यादव के नंबर पर फोन आया है कि भाई साहब
आपसे कोई लेना देना नहीं तो आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बड़े भाई हो, बड़े भाई बन के रहो। और लॉरेंस भाई साहब के बारे में कैसे उल्टा सीधा कह रहे हो? तो ये सब हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि जो पप्पू यादव अब कहने लगे हैं कि हम शिव प्रकाश शुक्ला से भी नहीं डरे, वो पप्पू यादव अपने ही फोन पर किसी अननोन आदमी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि ये लॉरेंस की तरफ से ऑफिशियल फोन आ रहे हैं, उसके कहने पर आ रहे हैं, उसके इशारे पर आ रहे हैं, या फिर जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि समर्थक भी बहुत सारे हमने देखे, पिछले हम अपने जो वीडियोस डालते हैं उसमें लोग कितना कमेंट करते हैं, हम उसमें भी देखते हैं कितना समर्थन सोशल मीडिया पर भी मिल रहा है लॉरेंस को, कि उन समर्थकों की तरफ से तो ये धमकी नहीं दी जा रही है। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फैसला किया हो गया होगा लॉरेंस का ग्रुप अगर है तो, किस ग्रुप के तरफ से कि अब पप्पू यादव को धमकाते हैं। ये तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं कुछ लोग, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के फॉलोवर होते हैं। कोई नेताजी ने कुछ कहा और नेताजी के खिलाफ अगर कोई माहौल बना रहा है तो लोग इस देश में नरेंद्र मोदी गाली दे के चले जाते हैं, ट्विटर पर नहीं देखते हो? तो मुझे लग रहा है किसी ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, और संज्ञान लेके सांसद महोदय का नंबर तो पब्लिक डोमेन में है, वो वहां से लेकर के और वो सारी बातचीत का जिक्र कर रहा। पप्पू यादव कह भी रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल ट्वीट करता रहता हूँ, अब हम लोग देश में कुछ होगा तो उस पर कैसे नहीं बोलेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने उसका फ़ोन उठा लिया, हम लोगों का नहीं उठा रहा है। ग्लोबल भारत की टीम ने जब फ़ोन करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो ये एक डर ही समझिए कि पप्पू यादव फ़ोन किसी का पिक नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का जिनके जो लोग अक्सर बात करते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों का फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। तो कैसे देखें इसे? वो पप्पू यादव, जो मैं आश्चर्य में हूँ, क्योंकि पप्पू यादव कोई साधारण नाम नहीं है, और पप्पू यादव में से जुड़े बिहार में बहुत सारे किस्से हैं। श्री प्रकाश शुक्ला से भी जुड़े कुछ किस्से हैं जिसका जिक्र पप्पू यादव नहीं करते हैं, लेकिन उसका पुराना वाला जो उनका इतिहास है उसको याद करते हुए कहते हैं कि 24 घंटे में साफ कर देंगे। किसी टेलीविज़न इंटरव्यू में मैंने सुना, कह रहे थे कि 2000 गाड़ी या राइफल लेकर के नेपाल चले गए थे सब लोग, है ना। अब वो पप्पू यादव, उनके नंबर पर फ़ोन आ रहा है, उठा नहीं रहे। हम लोग तो इंटरव्यू के लिए पूछ रहे थे, जानकारी के लिए, कि भाई साहब क्या हो गया, कौन लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर क्या आपने कंप्लेन किया, क्या आपकी तरफ से क्या है। 24 घंटे वाला तो सब जान रहे हैं, मुंबई चले गए ये भी सब जान रहे हैं, सलमान खान से बात भी करके आए हैं। अब इन्होंने चूंकि कहा था कि 24 घंटे में गैंग खत्म कर देंगे, अब गैंग वालों के फ़ोन आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को होती है। 13 अक्टूबर को पहली बार ट्वीट किया जाता है पप्पू यादव की तरफ से कि 24 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद सन्नाटा हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। पप्पू यादव भी बोलने से, नाम बोलने से फिर धीरे धीरे करके बचते हैं। हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि ग्लोबल भारत की टीम ने भी बात की, जब मीडिया से पत्रकार जब पूछ रहे थे तब भी वो शांत रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर पप्पू यादव पहुंच जाते हैं मुंबई, और मुंबई जाने के 24 घंटे के बाद ये सारे कांड होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जाकर जीशान सिद्दीकी से मिलना, सलमान खान को फोन पर यह आश्वासन देना कि हम आपके साथ हैं। क्या और बड़ा रायता पप्पू यादव ने फैलाया, जिसके बाद जो है अब उनके पास ऐसे फोन भी आने लगे हैं धमकी भरे। पप्पू यादव हैं निर्दलीय सांसद। पप्पू यादव घूम घूम के बहुत अच्छा काम फिलहाल कर रहे थे बिहार में बाढ़ के दौरान, और पहले भी करते रहे हैं। वो वाली बात है, मतलब चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। 90s के ज़माने वाले पप्पू जी नहीं हैं, उनका भी इतिहास बहुत कलाकार वाला है। अब जो पप्पू यादव हैं वो दूसरे हैं, लेकिन चर्चा इतनी नहीं होती है। लेकिन इस पूरे मामले में देखो, एक आदमी की जान चली गई, एक आदमी के जान के पीछे एक गैंगस्टर लगा हुआ है। इसी बीच में एक नेताजी अपने लिए सुर्खियां बनवा लेते हैं, तमाम अखबार, टेलीविजन, सब अब है ना, सब जगह पप्पू पप्पू। ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं, सवाल तो ये है कि अब तक सब शांत था, ये मुंबई जाने के बाद जो धमकियां मिल रही हैं उसने ज्यादा बड़ी मुसीबत पप्पू यादव के लिए खड़ी कर दी है। ट्वीट तक तो सब कुछ ठीक था। मैं मुसीबत नहीं मानता हूं इसको, मैं तो ये मानता हूं कि ये तो अच्छा मौका मिल गया पप्पू यादव को। उन्होंने कहा था 24 घंटे में खत्म कर देंगे, अब गैंग चल के खुद आ रहा है उनके पास। ऐसा कुछ है इस बात में सच्चाई है, नहीं तो स्टंट है। तो मान लो गैंग खुद ही आपको कंसल्ट कर रहा है, आपको ऐसे गैंग को खोजना पड़ता, देखना पड़ता, सिस्टम बिड़ाना पड़ता। अभी गैंग वाले खुद ही कांटेक्ट कर रहे हैं आपको। तो बड़ा आसान हो गया भारतीय एजेंसियों के लिए भी कि पप्पू जी को थोड़ा सा सपोर्ट लें पप्पू यादव का, और ख़त्म करिए इनको 24 घंटे में। ये खेल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव को एक साथ कई धमकियाँ मिली। मैं फिर कह रहा हूँ, ये धमकी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। पब्लिसिटी स्टंट बहुत करते हैं नेता लोग।
या एक तो मयंक जो मैंने बताया फेसबुक पोस्ट, दूसरा जो ऑडियो आपने सुना है, एक और ऑडियो है जिसमें वो हर घर का एड्रेस बता रहा पप्पू यादव का। इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखनी पड़ेगी। फिलहाल ये है कि इस देश में जो वाकई में गंभीर विषय होना चाहिए था, एक गैंगस्टर एक पॉलिटिशियन नहीं रहा, एक गैंगस्टर एक अभिनेता के पीछे पड़ा है। इस बीच में एक पॉलिटिशियन आकर के इस पूरे मामले को बड़ा हल्का कर देते हैं, 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे, फिर बीच में कुछ बोलते नहीं हैं और अब फिर कह रहे हैं कि हमको धमकी दी जा रही है। चलिए देखिए, अब ये पब्लिसिटी स्टंट है या खुद प्लांट किया गया है पप्पू यादव की तरफ से, या फिर सचमुच धमकियां मिल रही हैं और एक साथ धमकियों की बाढ़ आ गई है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि एक व्यक्ति धमकी दे सकता है, दो दे सकते हैं, धमकियों की बाढ़ आ गई है एकदम से। पप्पू यादव के पीछे सब कुछ पड़ गया है, हर कोई पड़ गया है, लॉरेंस गैंग पड़ गया है, ये दिखाने की, ये जताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम वही कहेंगे कि आगे क्या होगा कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। लेकिन हम आपको उस ऑडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जिस बातचीत में पप्पू यादव को धमकी मिली है, और पप्पू यादव किस लहजे में बातचीत कर रहे हैं इसको जरा सुनिए और हमें बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे विषय के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।